हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का। तो दिन मंगलवार है और अभी मैंने खाली पेट की दवाई ली है, जो कि मुझे सबसे पहले लेनी होती है। चाहे कुछ भी हो, मैं खाली पेट की टैबलेट जो है हमेशा ही लेती हूँ। अभी मैंने एक पेपर लिया है क्योंकि ना मुझे सब्जी कट करनी है। आज मैं आलू और बैंगन की सब्जी बनाऊंगी, जो कि मेरी फेवरेट है। बच्चे भी खुश होकर खाते हैं और हस्बैंड को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो 3 बैंगन ले लिए, छोटे-छोटे बैंगन हैं। और बस उसके बाद है ना, मैंने अदरक ली है, उसको मैं ना बारीक करके कूट लूँगी, क्योंकि ना काट करके बनाती हूँ ना तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं और फिर इनको भी ना कट करके पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं पीस के ही डाल लेती हूँ। अभी कुछ बर्तन हैं जो कि मुझे लगाने हैं, अरेंज करने हैं, लेकिन पहले ना मैंने ये पैन ले लिया है, इसमें डाल लूँगी मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी ताकि इसकी स्मेल भी निकल जाए। और एक प्याज मैं कट कर लूँगी, एक टमाटर डाल दूँगी। और ये सब्ज़ी जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। काफ़ी दिन बाद ही बना रही हूँ मैं, इसका ना मौका ही नहीं मिल रहा था मुझे बनाने का। बार-बार कभी कुछ मैं बना लेती, कभी कुछ दिख जाता आगे। तो इसलिए आज फिर मैं बैंगन ही बनाऊँगी। और सबसे पहले ना मैंने प्याज़ डाल दिया है जीरे के साथ, और उसके बाद जो है मैंने अदरक भी डाल दिया है। तो अच्छे से फ्राई कर लिया था। मैंने डाल दिया है टमाटर। अब डालते हैं इसमें बेसिक मसाले, जो कि डेली ही डालते हैं हर सब्जी में। नमक, मिर्च, मिक्स मसाला और हल्दी। अब सारे मसालों के साथ है ना इसको फ्राई कर लिया था। तो अब डाल दूंगी मैं सब्जी, तो कि अच्छे से मैंने धो ली थी। और अब मैं फटाफट से नहा के आती हूँ और बच्चों के लिए फिर मैं पराठे सेकूंगी। इतने सब्जी जो है वो बन जाएगी। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और इसको ढक के पकने के लिए मैं रख दूंगी। और अभी ना मैं नहा के भी आ गई थी। मैंने बच्चों के पराठे भी सेक लिए थे। फिर हस्बैंड ने बोला कि आज छुट्टी लगवानी पड़ेगी क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि बच्चों की ना आइस चेक करवानी है। चीकू की ना कुछ दिनों से आंखें है ना जैसे झपकी लगती है ना पलकों की, ऐसे ये कर रहा था। और लड्डू के तो है ही प्रॉब्लम, क्योंकि इसके ना मतलब काफ़ी दिन से ही प्रॉब्लम है। पहले ठीक हो जाती है, कभी मतलब ठीक हो जाती है और कभी फिर दोबारा से वैसी हो जाती है। तो दोनों का मतलब रिस्क तो नहीं ले सकते ना बच्चों के साथ, क्योंकि छोटे हैं और कच्ची आंखें होती हैं इनकी, तो इसलिए चेकअप ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए दोनों की ही छुट्टी लगवानी पड़ी। और अभी ना मैं चली गई थी चाय डालने के लिए, क्योंकि ठंडी हो जाएगी ना इतनी, इसलिए मैं जो रख के गई थी। और बच्चे ना मेरा पर्स में से कुछ लेके गए निकाल के, और मैं आई ना चाय लेके तो एकदम से भाग गए हैं। और मैं एडिट कर रही थी ना, तब मुझे पता लगा है कि इन्होंने किया क्या था। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे जब मैं एडिट करती हूँ ना तभी दिखती हैं कि ये पीछे से करते क्या हैं। और हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं, मैं भी अच्छे से रेडी हो गई थी। बच्चे मैंने पहले ही कर दिए थे, उसी टाइम पे मैंने इनको उठाया था जब स्कूल का टाइम रहता है ना। और पराठे भी मैंने सेक दिए थे, तो फिर वो बाद में काम आ जाएँगे, मतलब जो हम खाना लंच करेंगे ना तो साथ में वो खा लेंगे। और ना सारे काम तो हो गए थे खाने-वाने का, लेकिन जो किचन का काम है ना वो रह गया था। क्लीनिंग तो सुबह ही मैंने कर ली थी। और अभी ना मैं फटाफट से किचन में आई हूँ, क्योंकि ये किचन में ऐसी है ना, इसको समेट के जाऊँगी। बर्तन करने का तो खैर टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, अगर 5 मिनट भी बचे रहते हैं ना तो 10 मिनट पहले ही निकाल के लेके जाते हैं हमें। इसी वजह से ना थोड़ा बहुत जो भी टाइम है ना 1-2 मिनट है, तो उसमें मैं सोच रही थी कि जो गंदे बर्तन उनको सिंक में रख देती हूँ, जो अरेंज करने हैं उनको अरेंज कर दूँ। क्योंकि हम लेडीज़ रहते हैं ना, उनको ऐसा ही लगता है कि जाने से पहले जितना काम हो सके ना उतना निपटा लो, क्योंकि फिर आने के बाद है ना नहीं बनता है काम, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं और धूप बहुत तेज़ है। तो इस वजह से ना फिर आके काम नहीं हो पाता है। और मेरे ना बहुत ज़्यादा सिर में पेन भी है। मैंने ना परात भिगो के रखी थी, तो ये तो मैंने निकाल दी थी। फिर हम निकल गए थे और पहुँच गए हैं हॉस्पिटल में। इतनी तेज़ धूप है। तो बस अभी ना दिखाते हैं बच्चों को क्या दिक्कत है आँखों में। और फिर मैं ना आपको बाद में मिलती हूँ कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अभी तो चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। बच्चों को इतना देखते ही ये हो गया था कि यहाँ खेलने दो मम्मा, क्योंकि पार्क वगैरह है ना साइड में। तो बस अभी पहले लड्डू की चेक करवाएँगे, फिर चीकू की चेक करवाएँगे, और उसके बाद जो मेन डॉक्टर है ना उनको दिखाएँगे। यहाँ मैंने थोड़ी-सी क्लिप शूट की थी, क्योंकि फिर ना अच्छा भी नहीं लगता है, क्या पता किसी को पसंद हो ना हो ऐसे वीडियो वगैरह बनाना। तो हल्की-सी मैंने वैसे ही क्लिप जो है शूट कर ली थी। अभी डॉक्टर को हमने दिखा लिया है और अभी ना ये मेडिसिन ले रहे थे। तो यहाँ बच्चे ना बैठे हुए थे और मैं ना कुरकुरे का पैकेट ले आई थी घर से ही, क्योंकि मुझे पता था कहीं भी जाए ना बच्चे सबसे पहले खाने की चीज़ ही माँगते हैं। और कई बार पॉसिबल नहीं रहता है कि यहाँ से खरीदो, वहाँ से खरीदो। तो इस वजह से मैं घर से ले आई थी। घर पे रखे हुए थे 2 पैकेट। तो छोटे-छोटे ही पैकेट हैं, तो दोनों को मैंने दे दी थी। अभी घर जाने का ही टाइम है, तो मैंने नहीं खोलने दिया था चीकू को।
तो बस डॉक्टर को हमने दिखा लिया है और लड्डू का ना ये था कि मम्मा इस पार्क में हमें ना खिलाने के लिए ले चलो, यानी कि हमें ना खेलना है यहाँ पे, बस झूले ही नहीं है और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और इतनी तेज़ धूप है ना, धूप को देख के तो बस ऐसा लग रहा था कि कैसे ना जल्दी से घर पहुँच जाए। और हस्बैंड को भी ना ऑफिस के लिए फिर लेट हो रहा था। मैंने तो बोला भी था कि आप चले जाओ, हम चले जाएंगे ऑटो से, लेकिन फिर है ना डॉक्टर जल्दी आ गए थे और हम पहुँच गए हैं घर। और आते ही ना मैं अपने काम पे लग गई हूँ। बच्चों को मैंने रूम में बिठाया हुआ है क्योंकि वो थोड़ी देर ही ऐसा है कि शांति से खेलेंगे। और ये चीनी ना मैंने निकाल के रखी थी कल चौक लगा के साइड में, क्योंकि इसमें चींटियाँ थी, थोड़ी सील भी गई थी, तो आज ठीक है। तो फिर मैंने ना इसको डिब्बे में जो है डाल दिया था। फिर लेकिन ये बड़ा डिब्बे में डाला था मैंने जो धुला था, फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि जो मैं डेली यूज़ करती हूँ ना वो अलग से डिब्बे में निकाल के रखती हूँ। फिर मैंने दोबारा से इसको पलटा है और उसको पोंछ के अच्छे से रख दिया है, क्योंकि ना मुझे ये वाला कैबिनेट साफ़ करना है। तो सारे डिब्बे ना उल्टे पुल्टे हो गए हैं, जितना भी सामान है ना एक दूसरे के ऊपर ही रखा गया है, मतलब ठूस जैसे जाता है ना सामान ऐसे रखा हुआ है। इसको अरेंज करने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। आज सोच रही थी कि आज मैं ये कर लूँगी, लेकिन आज हॉस्पिटल जाना पड़ा। बस अभी ना मैंने ये चीनी वगैरह तो डाल दी है और अभी स्लेब साफ़ करूँगी। जो भी बर्तन है ना उनको धुल के रखूँगी। और बच्चों को ना मैंने जो है फ्रूट दिए हुए हैं और चने दिए हुए हैं ताकि वो उसमें उलझे रहें। चीकू को तो ना चने पसंद है, यानी कि चने के जो छिलके रहते हैं ना उनको खाना पसंद है। तो मैं ना फिर उसमें लगाते रहता है वो, और मैंने उसको बोला कि आराम से जो है बैठ के खा लेना। तो लेकिन ये आराम है ना जो ये बिल्कुल शांति से करते हैं ना, उसमें मुझे खुद को ही डर लगता है कि क्या कर रहे होंगे। और अंदर देखिए जाके देखा ना मैंने सारे चने जो है बेड पे गिरा दिए हैं। अभी तो मैं किचन की ही क्लीनिंग करके आई थी, बर्तन वगैरह इतने में जो है इन्होंने रूम फैला दिया है सारा। सारे चने ना मतलब छिलके तो खा लिए हैं, और जो नीचे के बचते हैं ना चने वो सारे बेड पे गिरा दिए हैं, कुछ नीचे गिरा दिए हैं। जब ये शांति में खेलते हैं ना तो मुझे डाउट रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर की है इन्होंने। अभी सारे चने पहले मैं उठाऊँगी क्योंकि ये फ़र्श पे गिर जाते हैं ना तो फिर पैरों में आते हैं, और फिर हम झाड़ू लगाते हैं ना तो इधर-उधर भागते हैं ये। इसी वजह से पहले मैंने सारे इकट्ठे किए हैं। चद्दर को मैं अच्छे से झाड़ दूँगी कपड़े के साथ ही। और बस मैं ना चाय पी रही थी ना, तो चाय पीते-पीते मैं रख के चली गई थी, और वो भी ना ऐसी की ऐसी रखी रह गई। साथ में पी लेती ना तो वो पी जाती, और मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इस टाइम पे। लेकिन बच्चे ना ऐसे ही रहते हैं कि एक काम ख़त्म करो तो दूसरा फैला देते हैं, दूसरा ख़त्म करो तो दूसरी साइड में फैला देते हैं। अभी देखिए जितने भी बैग हैं ना इनके सारे निकाल लिए हैं। अभी तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ इनको, क्योंकि ना मुझे पता है जितना मैं बोलूँगी ना कोई फ़ायदा नहीं बोलने का। जो करना है इनको करने दो। आइए बेटा, नीचे नहीं बैठ के करते बेटा, हाँ ऊपर बैठ के बनाओ। फिर सीख लो फिर आप भी, दे देगा। हाँ इतने दे देंगे। कितना प्यारा बनाया है। पहले ना इसको एक कलर दे दे बेटा, दे दे बेटा, मेरी तबीयत खराब हो रही है। दे देना बाबू, प्यार से बोल रही हूँ बेटा, दे दो। चीकू मैं आपके ना आज पक्का मंगवा लूंगी, ठीक है? ओके बेटा, और इसको मत देना फिर एक भी। इतने इससे कर ले और आपके कलर आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। आ जाएगा, मेरे तो सर में दर्द कर दिया तुम्हें। मैं स्कूल में छोड़ाऊंगी तुम्हें। छोटे नहीं चाहिए, मत कर फिर कलर। छोटे बच्चे के छोटे ही होते हैं। देखो कितना सुंदर बनाया है लड्डू ने, फ्लैग बनाया कितना प्यारा। माँ देखो ये ऐसे इधर से खड़ा हो जाता है और ये तिरंगा है और ये इसकी लाइन। कहाँ से सीखा बेटा आपने ये? बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और अभी ना लड्डू ने खुद से ही अपने आप को स्टार दे दिया है और बहुत ही सुंदर बनाया है बच्चे के अकॉर्डिंग। कभी इसको सिखाया नहीं है मैंने, अपने आप से ही बना लेते हैं ड्राइंग। और बस अभी ये कलर्स लेके बैठे थे तो मैं इनको बोल रही थी कि इनको रख दो उठा के, मुझे ना इनके कल पेपर है ना उसकी रिवीजन भी करवानी थी। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं सोच रही थी कि इनको खाना खिला दूं और थोड़ी देर ही लेट जाएंगे ना तो भी मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर पाऊँगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माई चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और देखिए आज है ना अचानक से ही जाना पड़ा हॉस्पिटल में। इस चीकू के ना आइज़ में
दिखा चेक करवानी थी। बस बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, गंदी बात होती है। और इसकी भी चेक करवानी थी, तो दोनों की ही चेक करवानी है। और देखना ये दवाई दी है उन्होंने, बेटा हटना, ये दवाई दी है। मम्मा मुझे तौल चाहिए। तो धूल मिट्टी की वजह से जो है इन्फेक्शन बताया है। अब बस अब इनका ना थोड़ा बहुत काम करवाऊंगी, फिर इनको खाना खिलाऊंगी। एक बार की दवाई तो मैंने डाल दी है। और मेरे भी आज सिर में दर्द हो रहा है, इतनी तेज, बहुत तेज हो रहा है, क्योंकि आज चाय भी पी रही थी ना, वो भी मैंने भूल गई पीना, यहाँ रख के चली गई। थोड़ा सा तो पिया था मैंने, उसके बाद चली गई मैं, क्योंकि गर्म चाय में से पी नहीं जाती है इस वजह से। और ये जो ट्राईपॉड मंगवाया था ना, एक नंबर का बकवास निकला है, एक नंबर का बकवास। देखिए एक नंबर का बकवास। जो मैंने पहले वाला था ना मेरा, इतना अच्छा था वो, कम से कम उसने मेरे 2 साल निकाल दिए, 2 से 2.5 साल आराम से उसने मेरे निकाल दिए थे। और उसी साइड से मैंने ये मंगवाया था, उसी साइड से मैंने ये मंगवाया है फ्लिपकार्ट से। और देखिए ये ना यहाँ से टूट गया, नहीं तो ये इतना मजबूत था, अब तक ऐसा का ऐसा ही था, ये यहाँ से टूट गया। इसका ना ये वाला अच्छा था, और जो ये है ना इसका ये वाला बेकार है। और ये बीच में से ना यहाँ से निकल जाता है, बिल्कुल लूज है। तो पैसे खराब ही गए मेरे, वेस्ट हो गया। अब की बार ना मैं थोड़ा बड़े वाला मंगवाऊंगी। ये तो खैर मुझे मंगवाना ही है, उसके अलावा भी मुझे एक और मंगवाना पड़ेगा। लेकिन अब ये ख़राब आ गया है ना, पैसे ख़राब हो गए हैं वेस्ट एकदम से। ज़रूरत की चीज़ मंगवाई थी और जो ख़राब आ जाते हैं ना, सच्ची में इतना गुस्सा भी आ रहा है। अब क्या करूँ, ना तो रिटर्न होएगा ये, क्योंकि कितने दिन हो गए हैं मेरे को यूज़ करते हुए भी। बस अब ये सामान उठाएंगे। बेटा उठा दो जल्दी, ऐसे परेशान हो जाती हूँ। पता आज इनकी छुट्टी मजबूरी में लगानी पड़ी, क्योंकि पेपर वगैरह में ना छुट्टी ना ही लगवाएं तो ठीक है बच्चों की। फिर दिखानी भी थी, इसके लिए थोड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते, इसके लिए ना आँखों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रिस्क ले सकते हैं। तो आने के बाद बर्तन वगैरह जो भी काम छोड़ के गई थी ना, सारे काम करे हैं बस। और लाइट है ना पूरा दिन, जब हम गए थे ना उसके अब थोड़ी देर बाद ही लाइट चली गई थी, और अब तक लाइट ही नहीं आई है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी व्लॉग भी एडिट करना है, सारे काम पड़े हैं, कैसे हो पाएगा। शायद से आज तो वीडियो भी 9 बजे तक आ पाएगी, क्योंकि सिचुएशन जिस हिसाब से है ना, मेरे को लग ही नहीं रहा। और बच्चों के जब से पेपर स्टार्ट है ना, तब से और ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, क्योंकि इनको भी प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। छोटे हैं ना तो ध्यान रखना पड़ता है। बड़ों का तो ये होता है कि खुद से भी कर लेते हैं, लेकिन छोटे के ऊपर ना थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ता है। कल तो ओरल है। और मेरे बेटा इसमें मत निकालो, नहीं तो खराब हो जाएंगे ये सारी। हैं नहीं देखना, दिखाइयो, बंद कर दे इसको, खराब हो जाएगी, बंद करो जल्दी से। और अभी ना बच्चों को बुला रही थी कि दवाई डलवा लो आँख में, लेकिन उसको बुलाऊं तो वो भाग जाए, उसको बुलाऊं तो वो भाग जाए। और मेरी आँखों में इतना तेज़ पेन हो रहा है, जो पलके रहते हैं ना उनमें इतनी तेज़ पेन है कि मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। ऐसा मन कर रहा था कि आराम कर लूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि रात को भी लेट ही सोई थी। और अभी सिर में भी दर्द है बहुत ज़्यादा, या तो ये माइग्रेन का दर्द है या फिर आँखों में दर्द है इसकी वजह से। और मुझे ना थोड़ा सा आराम चाहिए इस टाइम पे। लेकिन बच्चे हैं ना, यही लेटेंगे ना, मतलब ये सोएंगे तो ही मैं थोड़ा सा रेस्ट कर पाऊँगी। तो बस इनकी आँखों में मैंने जो है दवाई डाल दी है, और इनको लिटाऊंगी खाना खिला के, उसके बाद थोड़ा सा खुद रेस्ट करूँगी। इस वजह से ना मेरी कल व्लॉग भी नहीं गया था, क्योंकि मुझसे ना एडिटिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन था। फिर मैंने टैबलेट ली थी खाना खा के, फिर मैं लेट गई थी, और तब जाके मेरा थोड़ा सा आराम हुआ था। और अभी ना इस व्लॉग को ही एंड करेंगे। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो कमेंट्स में बताना व्लॉग कैसा लगा है। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। मिलते हैं कल एक